उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के द्वारा साल 2021 में एक विज्ञापन जारी किया जाता है। इस विज्ञापन में शिक्षकों की भर्ती के लिए बाकायदा फॉर्म निकालने की बात कही जाती है और यहीं से खेल शुरू हो जाता है। मैं इस समय बलरामपुर ज़िले के DIS ऑफिस पे खड़ा हूं और यहीं से वो खेल की पूरी पटकथा रची जाती है। अमित कुमार श्रीवास्तव और शिल्पी केसरी को जब ऐसा लगता है कि इनकी नियुक्ति क्यों नहीं हुई तो ये हाईकोर्ट इलाहाबाद का दरवाज़ा खटखटाते हैं। साल 2023 में एक रिट पिटीशन फाइल की जाती है और इन नियुक्तियों पर सवाल खड़े किए जाते हैं। जब इस पिटीशन में बाकायदा निर्णय आता है तब जाकर उत्तर प्रदेश शासन के कान खड़े हो जाते हैं। आनन फानन में सतर्कता अधिष्ठान प्रयागराज सेक्टर को इस मामले की जांच दी जाती है और इस जांच में जब तथ्य निकलकर सामने आते हैं तो धड़ाधड़ FIR दर्ज करना शुरू किया जाता है। बलरामपुर ज़िले में 11 इंटर कॉलेज ऐसे पाए गए जहां पर शिक्षकों की फर्जी नियुक्तियां की गईं। 18 शिक्षक ऐसे पाए गए जिनकी नियुक्ति पूरी तरह से फर्जी थी। इसमें माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के उपसचिव से लेकर तमाम DIOs तक डील हुए थे और 3 जिलों में इन FIRs को दर्ज किया गया। हाल ही में दर्ज हुए प्रयागराज में FIR के मुताबिक इस मामले में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के पूर्व उपसचिव नवल किशोर, 3 विद्यालय निरीक्षक समेत कुल 48 लोगों को आरोपी बनाया गया है। आरोप है कि फर्जी पैनल तैयार कर इन शिक्षकों की नियुक्तियां की गईं। वेतन के नाम पर लाखों रुपए के सरकारी धन का न केवल दुरुपयोग किया गया बल्कि इनका खूब बंदरबाट भी हुआ। इनके ज्वाइनिंग के समय तथ्यों को सही ढंग से पेश नहीं किया गया, ना ही तथ्यों की ढंग से जांच की गई। इसके साथ ही ना ही इन शिक्षकों के कागजातों का सत्यापन ही करवाया गया। दर्ज मुकदमे में शामिल 48 आरोपियों में से 18 आरोपी बलरामपुर जिले से जुड़े हुए हैं। इनमें उत्तरौला के भारतीय इंटर कॉलेज की प्रबंधक बिमला त्रिपाठी और प्राचार्य कुमेश कुमार सरोज, रेहरा बाजार BPS इंटर कॉलेज के प्रबंधक नित्यानंद शुक्ला और प्राचार्य ओम प्रकाश, DAV इंटर कॉलेज के प्रबंधक संजय तिवारी और प्राचार्य हरि प्रकाश वर्मा, तुलसीपुर के स्वतंत्र भारत इंटर कॉलेज के प्रबंधक रंजीत कुमार कुशवाहा व प्राचार्य राधेश्याम पांडे, MPP इंटर कॉलेज के प्राचार्य गुरु प्रसाद तिवारी और यहां पर फर्जी तौर पर नियुक्त 2 शिक्षक, मथुरा बाजार के रामशंकर भारती इंटर कॉलेज के प्रबंधक अतुल कुमार सिंह और प्राचार्य मनीराम तिवारी, पचपेड़वा के लोकमान्य तिलक इंटर कॉलेज के प्रबंधक शकील अहमद और प्राचार्य राजेश कुमार सिंह, तुलसीपुर के वसंत लाल इंटर कॉलेज के प्रबंधक पूर्व मंत्री सलील सिंह टीटू और प्राचार्य अशोक पांडे प्रमुख हैं। इसके साथ ही गर्ल्स इंटर कॉलेज ललिया के एक इंटर कॉलेज और अन्य 1-2 इंटर कॉलेज में भी इसी तरह की फर्जी नियुक्तियां की गई थीं, जिनके शिक्षकों व प्रबंधकों पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसके अलावा जिला गन्ना निरीक्षक रहे रंजीत सिंह कुशवाहा व अन्य शिक्षकों कर्मचारियों पर भी केस दर्ज हुआ है। इनमें से DIS ऑफिस में तैनात 5 ऐसे बाबू हैं जिनका भी ऊपर FIR पंजीकृत किया गया है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अब जांच शुरू कर दी गई है। के बाद सतर्कता अधिष्ठान ने प्रयागराज ने हवलदार सिंह जो उनके इंस्पेक्टर हैं उनकी शिकायत पर प्रयागराज में ही एक और अभियोग पंजीकृत किया जाता है, जिसमें कुल 48 लोगों को जो है अभियुक्त बनाया जाता है। इसमें 3 DIOs शामिल हैं, एक उपसचिव शामिल हैं जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हैं। इसके साथ ही बलरामपुर ज़िले के 11 इंटर कॉलेजों के 7 प्रबंधक शामिल हैं। इसके साथ ही 7 प्राचार्य भी शामिल हैं। 18 शिक्षकों के भी नाम हैं। कुल इस तरह से 48 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जाती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिन शिक्षकों के ऊपर समाज के निर्माण की जिम्मेदारी है और जिन अधिकारियों के ऊपर उन भर्ती हुए शिक्षकों के सत्यापन की जिम्मेदारी थी, उन्होंने सत्यापन क्यों नहीं किया?
उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया जिससे ये पता चल सके कि ये सत्यापन की जो पूरी प्रक्रिया है वो पारदर्शी हो, और अगर किसी ने कोई खेल किया है, कोई भ्रष्टाचार किया है या अनियमित तौर पर उसकी नियुक्ति हुई है तो उसे वहीं पकड़ लिया जाए, वहीं उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। लेकिन तमाम प्रबंधकों ने इसी कमी को हथियार बनाया और लगातार उन शिक्षकों की नियुक्ति करते रहे और फिर उनका ट्रांसफ़र और अन्य चीज़ों का जुगाड़ भी बनाने लगे। जब ट्रांसफ़र से पहले ही मामले में जांच शुरू हो गई, तब जाकर इन लोगों के हाथ कान खड़े हुए। इन अधिकारियों ने और जो पूरा ये कॉकस था, इसने कुछ मिलकर ऐसा किया कि ये लोग अगर ट्रांसफ़र करवाने में कामयाब हो जाते तो इसी फर्जी मार्कशीट या फर्जी नियुक्ति के ज़रिए ये आजीवन जो है अपना शिक्षक का काम करते रहते और आजीवन बच्चों का भविष्य खराब करते रहते। सतर्कता अधिष्ठान के मुकदमे के दर्ज होने के बाद अब लगातार जांच टीमें बलरामपुर ज़िले का दौरा करेंगी, क्योंकि संभल और मुजफ्फरनगर के बाद यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा जो है शिक्षक पाए गए हैं। बलरामपुर ज़िले में 11 इंटर कॉलेज ऐसे पाए गए हैं जो अशासकीय हैं लेकिन अर्ध वित्तीय सहायता प्राप्त हैं। यहाँ पर इन लोगों के खिलाफ जो मुकदमा पंजीकृत हुआ है, इसमें अब तमाम जांच होनी शुरू हुई है। अब देखना होगा कि इस जांच की आंच किस किस तक पहुँचती है। फ़िलहाल कुछ बड़े नाम हैं, जैसे सलील सिंह उर्फ टीटू पर इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जो वसंतलाल इंटर कॉलेज के मैनेजर हैं। इसके साथ ही एक शिक्षक नेता हैं अशोक कुमार पांडे, जो कि वसंतलाल इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उनके खिलाफ भी अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसी तरह से तमाम इंटर कॉलेज हैं, चाहे वो रहरा बाज़ार हो, चाहे वो तुलसीपुर हो, चाहे वो बलरामपुर हो, चाहे वो अन्य ब्लॉक्स हों इस ज़िले के, वहाँ पर तमाम इंटर कॉलेजों के जो प्राचार्य और मैनेजर हैं उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसके साथ ही भारतीय इंटर कॉलेज उतरौला और राम भारती इंटर कॉलेज के मैनेजर और प्रिंसिपल दोनों के खिलाफ FIR पंजीकृत की गई है। अब इन लोगों को कहीं ना कहीं इस बात का डर सता रहा होगा कि इन्होंने सत्यापन में क्यों इस तरह की कमी की, जिसके ज़रिए अब कानून के लंबे हाथ इनके गर्दन तक पहुंच चुके हैं। अब देखना होगा कि तमाम लोग अपने बचाव में क्या करते हैं। फिलहाल सवाल ये उठता है, इन शिक्षकों को जो अब तक इन्हें वेतन दिया गया, उस वेतन की भरपाई कैसे की जाएगी, क्योंकि सरकारी खजाने से जो पैसा खर्च होता है वो हमारा आपका यानी कि आम जनता का होता है। और देखना ये भी होगा कि इस तरह से फर्जी शिक्षक और कहां पर DIOs या अन्य विभागों ने तैनात कर रखे हैं। बलरामपुर से योगेंद्र पाठी, द पूर्वांचल पोस्ट के लिए।